हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा आप लोग को पता है, बीपीएससी टीआरई 4 2026 की एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसमें आपको एग्ज़ाम डेट और रिज़ल्ट के बारे में बता दिया गया है कि एग्ज़ाम डेट कब होगी और रिज़ल्ट कब आएगा और कितनी भर्तियां आई हैं। तो जिनका सीटेट क्लियर है या स्टेट क्लियर है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनको बिहार में टीचिंग जॉब करना है, सरकारी नौकरी करनी है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी ऑफ़र है कि उनका एग्ज़ाम जो डेट है वो 22 सितंबर से 27 सितंबर के बीच होने वाली है और रिज़ल्ट आपका नवंबर में आ जाएगा। तो यानी अगर आप देखें तो अभी आपका फरवरी का महीना चल रहा है, आपके पास इनफ टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर सकें और अपना ये एक सीट अपना रिजर्व कर लें और आपकी नौकरी पक्की है। तो चलिए इसके बारे में, इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या आपका क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या स्टेट क्वालिफाई होनी चाहिए, वीडियो को बिना स्किप किए मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4 2026, ये आपको पता है कि ये बीपीएससी कंडक्ट कराता है जो टीचिंग एग्ज़ाम को भी, ठीक है, जिसमें आपका जो टोटल पोस्ट है वो आपका है 46,595। 46,595 कोई कम वैकेंसी नहीं है, अपने आप में एक बड़ा ही वैकेंसी है, ठीक है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो 22 सितंबर 2026 से लेके 27 सितंबर 2026 के बीच में जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे। रिजल्ट का डेट आपको नवंबर 26 दिया है। तो ये जो डेट है आगे पीछे वेरी हो सकता है, हालांकि उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं इसी डेट पर आपकी एग्ज़ाम होगी और रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं डीएलएड किए होंगे, बीएड किए होंगे, किसी का सीटेट क्लियर होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का स्टेट क्लियर होगा, और बहुत सारी जो उलझने रहती हैं कि क्या मैं दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी, हमारा होगा या नहीं होगा, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं पीआरटी बता दूं। पीआरटी टीचर, प्राइमरी जो टीचर होते हैं, वो क्लास 1 to 5 के लिए एलिजिबल होते हैं और उनका क्या होता है, उनका आपको पता है क्या होना चाहिए, 2 साल का डीएलएड होना चाहिए कम से कम 50% के साथ, ठीक है। पीआरटी जिनको 1 to 5 तक पढ़ाना है, डीएलएड होनी चाहिए। उनका बीटेड यानी बिहार टेट का पहला पेपर या सीटेट का पहला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, जिनको 1 to 5 तक पढ़ाना है। तो अभी जिन्होंने सीटेट दिया होगा, अगर जिनको लगता होगा कि हाँ हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, तो जैसे ही नोटिफिकेशन डेट आएगी आप तुरंत फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको बता दूं, चाहे वो 6 to 8 का पेपर हो या 1 to 5 का पेपर हो, टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो पार्ट 1 होता है और 120 पार्ट 2 होता है, जिसमें 30 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। अब 30 मार्क्स में क्या क्या आता है मैं वो बताती हूँ। जैसे ही आपका पार्ट 1 मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में आपका इंग्लिश होता है, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस कम होते हैं, और दूसरा जो है वो या तो हिंदी या तो उर्दू या तो बंगाली, इन तीनों में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है 30 मार्क्स में, इंग्लिश के क्वेश्चंस कम, हिंदी के ज़्यादा होते हैं, हिंदी या इन तीनों में से कोई, जिसमें आप ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी आपको सिर्फ इसमें 30% मार्क्स ही लाना है, यानी 30 नंबर में 30% मार्क्स आप निकाल लीजिए कि कितना में आपको क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप पास कहलाएंगे। फिर है आपका पार्ट 2। जो पार्ट 2 है, जब ये 30 मार्क्स का हो गया तो बच गया कितना मार्क्स, 120 मार्क्स। 120 मार्क्स में आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर मैथ्स है तो जाहिर सी बात है रीजनिंग भी होगा, ठीक है। मैथ्स हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, साइंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, रीजनिंग मैंने बता ही दिया, पॉलिटी होगा, ठीक है। तो आपको पता है जीएस जीके भी होगा, जीएस जीके कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपका ईवीएस भी हो ईवीएस रहता है, आपकी पॉलिटी, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप करेंगे। तो ये हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने डीएलएड किया है और जो पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सारी क्राइटेरिया आपको पता हो गया। अब आते हैं टीजीटी ठीक है। टीजीटी में तो टीजीटी के
क्लास 6 to 8 के लिए जो टीचर जो बनते हैं वो टीजीटी टीचर होते हैं, जो क्लास 6 to 8 तक पढ़ाएंगे। और 9 to 10th में जिन्हें पढ़ाना है, 11 to 12th के जो टीचर बनेंगे उनकी भी मैं बात बता रही हूँ। तो जिनको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है उनका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने सीटेट पेपर 2 का मैंने एग्ज़ाम दिया है, अगर मेरा क्वालिफाई हो जाता है, सीटेट का रिजल्ट आ जाता है, तो मैं टीजीटी टीचर के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ 6 to 8। और इसके लिए आपका बीएड होना ज़रूरी है, जो कि आपको पता है, ठीक है। 2 साल का बीएड आपका यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आप पीजी 9 to 10th के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका स्टेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। और 11 to 12th जो कि जिसमें आपका बीएड के साथ पीजी भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसके लिए आपको स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसका आ जाते हैं, इसका पेपर कितने मार्क्स का होता है, तो इसका भी पेपर जो होता है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। अब पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट 1 आपका 30 क्वेश्चन होगा, जैसे पीआरटी में था, जिसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होंगे और पहला लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, बंगाली में से जो आपको चूज करना है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% मार्क्स इसमें आना चाहिए। पार्ट टू जो है वो आपका पार्ट 2 जो है, ये 30 क्वेश्चन हो गया, तो पार्ट 2 आप ये 30 क्वेश्चन हो गया। पार्ट 2 जो होगा 6 to 8 के लिए, ये आपका 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। अब ये जो 40 क्वेश्चंस है, इस 40 क्वेश्चंस में आपका मैथ्स होगा, साइंस होगा, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये 30 और 40 कितना हो गया, 70। अब आता है पार्ट थ्री आपका 80 मार्क्स का होगा। अब 80 मार्क्स में आपका, अगर आप जैसे सीटेट में आप मैथ्स और साइंस के कैंडिडेट थे तो आपका मैथ और साइंस 60 नंबर का होता था ना, 30-30, तो ये 80 मार्क्स का होगा। अगर आप मैथ और साइंस के कैंडिडेट हैं तो आपका 40 नंबर का मैथ्स और 40 नंबर का साइंस पूछेगा। लेकिन अगर आप एसएसटी के थे तो सीटेट में 60 नंबर का आता था। तो इसी तरह अगर आप एसएसटी के हैं तो एसएसटी के कैंडिडेट हैं तो आपका पूरा 80 मार्क्स का एसएसटी का ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें भी मैथ्स और साइंस का वेटेज 40 और 40 है और एसएसटी का भी 80 है। यानी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इसको तो आपको कह दिया है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 30 मार्क्स वाला। ये आपका इसमें मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग वगैरह सब मिक्सअप होते हैं, लेकिन ये मार्क्स आपका ज़्यादा है, 40 नंबर का मैथ, 40 नंबर का साइंस। तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप चाहें तो अभी से अपनी तैयारी में लग सकते हैं। आप किसी एक अच्छे टीचर को फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको जैसा पता है कि सीटेट का मैंने 5-5 क्वेश्चंस मैथ्स का कराया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन था। इसी तरह मैं सोच रही हूँ कि TRE1, TRE 2.0, TRE 3 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं कराऊंगी। और मैं यूपी टेट, सीटेट या BPSC TRE 4 का परसेंटेज भी करा रही हूँ। जितना नॉलेज मुझे एकदम बेसिक से, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको वो समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे आप मोटिवेट कीजिएगा, आगे भी मैं वो क्वेश्चंस डालूंगी। मैंने 3 लेक्चर पढ़ाया हुआ है, 3 वीडियो अपलोड किया, एक बार जाएँ और जाकर देखें। अगर आपको समझ में आता है तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ। कभी कभी होता है ना कि आप जब आपके क्लासमेट या आपके दोस्त वगैरह कोई चीज़ आपको समझाते हैं तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। बस मेरी भी कोशिश वही है कि जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको समझ में आता है तो मैं आगे भी उस क्लास को कंटिन्यू रखूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। परसेंटेज के बाद मैं रेशियो प्रोपोर्शन करवाऊँगी, मीन, मीडियन, मोड, सारी चीज़ें सब बेसिक से बताने वाली हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।